नमस्कार, मैं हूं कुमार। आप देखें समाचार। बाजार में जारी गिरावट पर लगा ब्रेक। 3 हफ्ते तक लगातार गिरावट दर्ज करने के बाद बाजार ने रिवर्स गियर पर ब्रेक लगा दिया है। इसका परिणाम रहा कि पिछले सप्ताह में लगभग सभी इंडेक्स हरे रंग पर जाकर बंद हुआ। यह तात्कालिक है या पूर्णकालिक, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि शेयर बाजार अच्छे दिन आ गए हैं या फिर ये शेयर बाजार अभी भी वॉच एंड वेट वाली पोजीशन में रन कर रहा है। हालांकि अमेरिकी टैरिफ को लेकर के बाजार में जारी उथल पुथल के बावजूद बाजार का लाल रंग से हरा रंग होना एक अच्छे संकेत जरूर है। कुछ जानकारों का कहना है कि होली से पहले बाजार का रंग बदलना किसी चमत्कार से भी कम नहीं है। हालांकि आखिरी सप्ताह में भी विदेशी संस्थागत पूंजी निवेशकों ने बाजार से 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बिकवाली कर यह संकेत दिया है कि अभी अच्छे दिन आने बाकी है। हालांकि घरेलू संस्थागत पूंजी निवेशकों ने 20,000 करोड़ के इक्विटी खरीदकर बाजार को मजबूती प्रदान करने की कोशिश किया। वह भी उस समय में जब बाजार की पारा लगातार गिरावट की तरफ बनी हुई है, यानी कि बाजार की पारा अभी सर्द पड़ा हुआ है। बाजार के मूड में बदलाव घरेलू संस्थागत पूंजी निवेशकों के द्वारा निवेश पर आधारित है या नहीं, यह हम नहीं बता सकते। लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि बाजार में अच्छे दिन लौट रहे हैं, वह भी मजबूती के साथ। यह सिलसिला कितने दिनों तक चलेंगे और घरेलू निवेशक कितने दिनों तक बाजार के लिए बूस्टर साबित होंगे, यह आने वाले समय में पता चलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर घरेलू निवेशकों ने अपनी रुचि इसी प्रकार दिखाया तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। आइए एक नज़र डालते हैं बाजार पर। इस हफ्ते सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान पर जाकर बंद हुए। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 8.6% की, निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 7.3% की, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में 6% की और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 5.3% की और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 5% की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी से जुड़ी अनिश्चितता के कारण बाजार में जारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय बाजार ने साल 2025 में बड़ी रिकवरी की है। गिरावट के सिलसिला को तोड़ते हुए बाजार ने बड़ी बढ़त दर्ज की है। सप्ताह में बीएसई सेंसेक्स 1133.48 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ, जो कि 1.54% है। बीएसई सेंसेक्स बढ़कर 74,332.58 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 427.8 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो कि 1.93% है। निफ्टी 22,552.50 पर बंद हुआ। 7 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 8.6% की, निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 7.3% की, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में 6% की और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 5.3% की और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 5% की बढ़त दर्ज की गई। इस हफ्ते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप लगभग 14 लाख करोड़ से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की। रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप ने सबसे ज़्यादा बढ़त दर्ज की। उसके बाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल का दूसरा स्थान रहा। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया और बजाज फाइनेंस ने मार्केट कैप में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की। बीएसई लार्ज कैप इंडेक्स में 2.4% की बढ़त देखने को मिला, जबकि अडानी एनर्जी सोल्यूशन, वेदांता, आरईसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वरुण बेवरेज लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सीमेंस, टाटा स्टील, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 10 से 15% की तेजी आई। बीएसई मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में 3.3% की बढ़त दर्ज की गई। इस इंडेक्स में शामिल कैस्ट्रॉल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल,
सुजन एनर्जी, बायोकॉन, सीजी पावर और इंडस्ट्री सॉल्यूशन ने 10 से 13% तक की बढ़त देखने को मिली। इसके बाद अगर इसके अलावा बीएसई स्मॉल कैप की अगर बात करें तो इसमें 6% की तेजी आई। काफ़ी डे इंटरप्राइजेज, त्रिवेणी टर्बाइन, बॉडी बॉल इंडस्ट्री, मैन इंडस्ट्रीज इंडिया, संदूर मैग्नीज और अनुपम रसायन इंडिया, भारत वायर्ड, रॉप्स, एमपीएस, अल्बिस लाइफ साइंसेज, पेट्लॉन्स बायोटेक, हिम्मत सिंगिका सेडे, पीटीसी इंडस्ट्री, सन फार्मा, एडवांस रिसर्च कंपनी। इसके अलावा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, एनएससीएल इंडस्ट्री, जेन टेक्नोलॉजी में 20 से 40% की तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ जेनसन इंजीनियरिंग, ईकेआई एनर्जी सर्विसेज, जिंदल वर्ल्ड वाइड और सूरत वाला बिजनेस ग्रुप में 22 से 40% की गिरावट आई। इसके अलावा समाप्त हुए सप्ताह में जहां एक तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 15,000 करोड़ की इक्विटी बेचकर धन की निकासी किया, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार में अपना विश्वास को दोहराते हुए 20,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश किया है। समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारतीय रुपये के लिए भी अच्छी खबर रही। भारतीय रुपये ने 63 पैसे बढ़कर 86 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ, जबकि 28 फरवरी को जो समाप्त हुए सप्ताह थे उसमें यह 87 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ था।